हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं पिनेकल बुक अपने आप में बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में सारे के सारे एसएससी के प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, या इसी बुक से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एमटीएस की, सीएचएसएल की, सीजीएल की, दिल्ली पुलिस की, या जितने भी एग्जाम आपका एसएससी लेता है वो सारे के सारे एग्जाम का सामान्य अध्ययन का जो समावेशन है वो इस किताब में आपको देखने को मिलता है। इस किताब को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इस किताब को आप किसी भी जनरल स्टोर, बुक स्टोर पर खरीद सकते हैं। सॉरी, जनरल स्टोर नहीं, बुक स्टोर पर आप खरीद सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, बेटा मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और पॉलिटी में मैंने आपको 125 क्वेश्चन कराने वाली जो वीडियो है वो वीडियो अपलोड कर दी थी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 126 से क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन 126 नंबर का आप पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान के भाग नंबर 7 को लोप कर दिया गया है, यह निम्न में से किस चीज से संबंधित था? मैं आपको बता दूं, जो भाग नंबर 7 है उसको डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है भारतीय संविधान से। क्वेश्चन आपसे पूछे कौन से भाग को हटा दिया गया है? 7वें भाग को हटाया गया है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया है। और ये आपका जो भाग है ये प्रॉपर्टी से संबंधित था, प्रॉपर्टी के प्रावधानों से संबंधित था। तो प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ये संबंधित था। याद रखना, ध्यान रखना, ये आपके पेपर में बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से आप आंसर देने की कोशिश करें। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज 700 अपने फ़ोन में जो सेटिंग होती है वो 720 कर लें बेटा। 720 पर इस वीडियो को देखें, अच्छी लगेगी आपको, अच्छी क्लियरिटी उसमें आती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करता है? कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो हिंदी को संघ की भाषा के रूप में क्या करता है, ऑफिशियल लैंग्वेज को क्या करता है, निर्देशित करता है? देखो, आर्टिकल संख्या जो 343 है वो भाषाओं के बारे में है। आर्टिकल संख्या 343 भाषाओं के बारे में है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल संख्या 343। अगर बात करें 51A की, तो इसमें आते हैं बेटा आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखेंगे। आर्टिकल संख्या 80 में राज्यसभा आती है। क्या आती है? राज्यसभा। तो 127वें क्वेश्चन का आंसर है हिंदी हमारी एक लैंग्वेज है जो कि बेटा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन के रूप में काम करती है। आर्टिकल संख्या 343 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 128वां। 128वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की शक्ति है? जल्दी से बताएं बेटा। व्यापार के बारे में पूछा है, और व्यापार के बारे में आर्टिकल संख्या 302, व्यापार को अनुबंध करने का जो अधिकार है, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है, वो हमारी पार्लियामेंट को है। आर्टिकल संख्या 302 ऐसा कहता है। याद रखना, ध्यान रखना, याद रख लोगे। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद 129वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश को राज्यपाल के पास करने की शक्ति है? आप जल्दी से मेरे को ये बताएं कि जो क्या होता है जब आपके विधानमंडल का, विधानमंडल मतलब जो राज्य के अंदर जो आपका संसद होती है उसको हम विधानमंडल बोलते हैं। याद रखना, जब इसका कोई सेशन नहीं चल रहा होता तो उस समय अगर किसी कानून की जरूरत पड़ जाए किसी राज्य को, तो जो आपका राज्यपाल होता है वो एक ऑर्डिनेंस जारी करता है। इसी ऑर्डिनेंस को जारी करने की पावर राज्यपाल के पास होती है। वो आर्टिकल संख्या 213 के तहत होती है। और यही पावर अगर भारत का संसद नहीं चल रहा होगा तो अध्यादेश जारी करने की जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास भी होती है। प्रेसिडेंट आर्टिकल संख्या 123 से ऑर्डिनेंस जारी करता है, जबकि जो राज्यपाल है वो 213 आर्टिकल का प्रयोग करके ऑर्डिनेंस जारी करता है। याद रखना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। 130वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध शामिल नहीं है? तो कौन सा उपबंध ऐसा है जो भाग नंबर 5 अध्याय नंबर 2 में शामिल नहीं है? जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ज्वाइंट सेशन, बिल्कुल ज्वाइंट सेशन 108 में आता है, ये शामिल है। याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। और
दूसरा लैंग्वेज, प्रयोग की जाने वाली भाषाएं भी हैं, संसद भी है, संसद में चर्चा भी है। अध्यादेश जो है वो 5 नंबर में नहीं आता है। तो ये अध्यादेश मैंने अभी बताया, प्रेसिडेंट का अध्यादेश आर्टिकल संख्या 123 में आता है। इस बात को ध्यान रखना, आंसर नंबर बी इसका सही है। अगला 131वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया शांति भरा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किस चीज से संबंधित है? याद रखेंगे, देखो मैं आपको बता ही देता हूं। भारत में भाग नंबर 9 जो है, भाग नंबर 9 किस चीज से संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन अगर पूछे पंचायतें किस भाग में आती हैं, तो भाग नंबर 9 आर्टिकल संख्या 243 से लेकर 243 ओ तक। पंचायतें कहां कहां तक आती हैं? आर्टिकल संख्या 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों के बारे में बताया गया है। अब पंचायतों के इसी भाग में जो है आर्टिकल संख्या 243 के आता है। अब 243 के में जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायतों के लिए जो निर्वाचन होता है, वो आता है आर्टिकल संख्या 243 के में। अब याद रखना कि जो राज्य के अंदर जो पंचायतें होती हैं, ग्रामीण पंचायतें जो होती हैं, उनके इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इन चुनावों को करवाता है। भारत में सभी चुनाव, या तो वो एमपी का हो, एमएलए का हो, राष्ट्रपति का हो, उपराष्ट्रपति का हो, सभी चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। आर्टिकल संख्या 243 के तहत हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहता है आप लोगों से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में समाधान आदि करने की सजा को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होती है। देखो, अगर आप या किसी अपराधी को सजा दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट तक वो क्या कर सकता है? समाधान की अपील कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सजा को बरकरार रखे तो वो अपनी समाधान के लिए राष्ट्रपति के पास अपील कर सकता है, और राष्ट्रपति उसको माफ कर सकता है, उसकी सजा को निलंबित कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है, रिमीट कर सकता है उसको, और लघुकरण कर सकता है। याद रखेंगे, आर्टिकल संख्या 72 में दिया गया है कि समाधान करने की जो शक्ति है वो प्रेसिडेंट के पास है। समाधान करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है, और ये याद रखना, ध्यान रखना, 72 आर्टिकल प्रेसिडेंट के लिए है जो समाधान करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे बेटा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं ये क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 ए, आर्टिकल संख्या 350 ए आपसे क्या कहता है? जल्दी से बताने की कोशिश करें। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल संख्या 350 ए स्पेशल ऑफेंस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष अधिकारी या अधिकार नियुक्त करना। आगे चलेंगे, लिख देंगे आगे बेटा बहुत बढ़िया तरीके से। इन क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं 134वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के लिए विशेष उपबंध के लिए कौन सा आर्टिकल है? देखो, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करने का आर्टिकल संख्या कौन सा है? आर्टिकल संख्या 371 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। याद हो जाएगा, आर्टिकल संख्या 371 जो है वो अलग अलग राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 371 ए की बात अगर मैं करूंगा तो वो नागालैंड के लिए, 371 सी की अगर मैं बात करूंगा, 371 सी तो वो मणिपुर के लिए है। याद रखना 371 एफ आपका, 371 एफ याद रखना, 371 एफ जो है वो आपका सिक्किम के लिए प्रावधान करता है। तो 371 ए अगर पूछे तो नागालैंड, 371 सी अगर पूछे तो मणिपुर, 371 एफ अगर पूछे तो आपका क्या होगा? आपका होगा बेटा सिक्किम। याद रखना, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है 135वें नंबर का, जो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्यों का विचार है? कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट कौन से भाग में दिया गया है? देखो, अगर मैं बात करूं भारत में, भाग नंबर 4, पार्ट नंबर 4 जो है उसमें आते हैं डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ऐसी पॉलिसी जिनको राज्य नीति बनाते समय या ऐसी बातें जिनको राज्य पॉलिसी बनाते समय ध्यान रखेगा, वो आर्टिकल संख्या
या भाग नंबर 4 में आती हैं। आर्टिकल संख्या 36 से 51 तक वो बातें आती हैं और इन्हीं बातों को हम डीपीएसपी कहते हैं। और डीपीएसपी क्या है? वेलफेयर स्टेट का निर्माण करने की काम करते हैं। यानी कि वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि कल्याणकारी राज्य होगा, अपने नागरिकों का कल्याण करने की सोचेगा, जब भी नीतियां बनाएगा नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक कल्याणकारी राज्य का विचार व्यक्त करता है। मूल कर्तव्यों की बात करें तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में आते हैं, आर्टिकल संख्या 51A में आते हैं। याद रखना, फंडामेंटल राइट भाग नंबर 3 में आते हैं, आर्टिकल संख्या 12 से लेकर 35 तक आते हैं। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इन बातों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, 134, 135, 136, 136वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 निम्न में से कौन से कार्यकाल का उपबंध करता है? जल्दी से बता दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जल्दी से आप बता दें 136वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखो 136वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो 136, 148 से लेकर 151 तक हमारे संविधान में एक आता है, एक पोस्ट है जिसको आप कहते हो कैग, CAG, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत में लेखा जोखा रखने का काम करता है, उसको हम कैग कहते हैं। आर्टिकल संख्या 148 कैग, आर्टिकल संख्या 149 कैग के कर्तव्य, आर्टिकल संख्या 151 कैग की रिपोर्ट। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को जमा करवाता है और राष्ट्रपति उसी रिपोर्ट को लोकसभा में रखते हैं चर्चा करने के लिए। याद रखेंगे, अटॉर्नी जनरल भारतीय सरकार का सबसे बड़ा वकील आर्टिकल संख्या 76 में होता है। याद रखें, ध्यान रख लें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का आर्टिकल संख्या 52 है बेटा, याद रख लेंगे। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी कि किसी राज्य का सबसे बड़ा वकील अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट कहलाता है, ये आर्टिकल संख्या 165 में है। इन बातों को याद रखा करो, जो मैं क्वेश्चन बताता हूं वो पेपर में अक्सर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, 137वां क्वेश्चन, जो आपको अच्छी व्याख्या देगा, जो आपको समझने पर मजबूर करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 32 और 226 के तहत कितने प्रकार के रिट जो है जारी कर सकते हैं? देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर सरकार आपके फंडामेंटल राइट को छीनने के लिए कोई कानून बना दे, फंडामेंटल राइट का हनन कर दे, तो आप सीधा कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपकी रक्षा करेगा और इन्हीं फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए ऑर्डर पास करेगा। इन्हीं ऑर्डर को हम रिट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रिट कहते हैं। और आर्टिकल संख्या 32 और आर्टिकल संख्या 226, आर्टिकल संख्या 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल संख्या 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट ये ऑर्डर जारी कर सकता है। तो रिट जारी करने के जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल संख्या 32 और आर्टिकल संख्या 226 है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और ये 5 प्रकार की रिट जो है वो जारी की जा सकती हैं, ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं बेटा, 138वां क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या है। भारतीय संविधान में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि जो संसद की कार्रवाई है वो हिंदी या अंग्रेजी में हो सकती है? आर्टिकल संख्या अगर मैं आपसे बात करूं तो 120 आर्टिकल ऐसा कहता है कि संसद की जो भाषा होगी या तो अंग्रेजी होगी या हिंदी होगी। अगर आपसे पूछे संसद किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल संख्या 79 में आपका संसद आता है। संसद के कितने पार्ट होते हैं? संसद के 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो आपका प्रेसिडेंट है, एक आपका राज्यसभा है और एक आपका लोकसभा है। याद रखना, संविधान में जो संसद है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। इस बात को लोकसभा राज्यसभा 80वें आर्टिकल में आती है और लोकसभा 81वें आर्टिकल में आता है। इस बात की चर्चा आपको आनी चाहिए। लेकिन संसद की जो कामकाज की भाषा होगी या तो हिंदी होगी या अंग्रेजी होगी, आर्टिकल संख्या 120 कहता है। इस बात की चर्चा दिमाग में रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 139वां क्वेश्चन। हम बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं ये बता चुका हूं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? अभी मैं पीछे बता के आया कि अलग अलग राज्यों को विशेष प्रावधान दे रखे हैं भारतीय संविधान में, और ये आपसे पूछ रहा है कि सिक्किम राज्य कौन से प्रावधानों में से आता है। तो सिक्किम राज्य को प्रावधान दे रखे हैं 371,
एफ के अंदर सिक्किम राज्य को प्रावधान दे रखे हैं, याद रखना, याद रख लोगे। तो अगर पूछे आपसे नागालैंड के बारे में तो 371 ए नागालैंड, 371 सी अगर आपसे पूछ ले तो ये होता है मणिपुर। लेकिन आपसे तो क्या पूछा है, सिक्किम पूछा है, तो 371 एफ यानी कि सी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं बेटा जल्दी से बता रहा हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है? देखो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल संख्या 338, याद रखना, शेड्यूल कास्ट कमीशंस की बात करता है। बहुत बढ़िया तरीके से आएगा पेपर में। अगला 141वां क्वेश्चन करेंगे बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जल्दी से आंसर दें, मैग्ना कार्टा किस भाग को कहते हैं? मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड के एक राजा ने इंग्लैंड में जब अधिकार दिए थे लोगों को, तो उस पत्थर पर एक लिखित अधिकार दे दिए थे, तो उस पत्थर को हम मैग्ना कार्टा कहते थे। तो अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी कि भारतीय संविधान में भाग नंबर 3 में अधिकार दिए गए हैं। भाग नंबर 3 में अधिकारों के बारे में बात करता है, तो मैग्ना कार्टा भाग नंबर 3 को कहते हैं, याद रखना। भाग नंबर 2 में क्या आता है भारतीय संविधान में? बेटा नागरिकता भाग नंबर 2 में आती है, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। अगर बात करें भाग नंबर 6 में, भाग नंबर 6 में यूनियन आती है, इस बात की चर्चा। भाग नंबर 4 में क्या आता है? भाग नंबर 4 में डीपीएसपी आती है, इस बात की चर्चा आपको होनी चाहिए। भाग नंबर 1 में राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है, याद रखना। तो भाग नंबर 1, भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 4(1), भाग नंबर 5 और भाग नंबर 6। आपको बताना है 7वें भाग में क्या आता था जो डिलीट कर दिया गया है, ये आपको बताना है। आपको जल्दी से 8वें भाग में क्या आता है? 8वें भाग में बेटा यूटी आती है, इस बात को याद रखना। 9वें भाग में पंचायतें आती हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं बेटा, जल्दी से करें। मैग्ना कार्टा वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद की दोनों बैठकों में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? देखो, जब कभी भी किसी भी मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में टकराव हो जाए तो राष्ट्रपति इनको एक संयुक्त बैठक के लिए बुलाता है। इसी बैठक को बुलाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति आर्टिकल संख्या 108 का प्रयोग करके संयुक्त बैठक बुलाता है। याद रखें, संयुक्त बैठक का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। आपसे पूछेगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, याद रखना, ध्यान रखना। आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 143वां। आज की कक्षा 150 क्वेश्चन तक रहने वाली है, जो मैं आपको बार बार बताता हूं कि 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एक क्लास में। ये क्वेश्चन जल्दी से कर दें बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य की सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? किसी राज्य के कामकाज से संचालित से संबंधित कौन सा आर्टिकल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है? तो आर्टिकल संख्या 166 किसी राज्य के सरकार के संचालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से करने की कोशिश कर दो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार तरीके से आप कर रहे होंगे। जल्दी से बताएं कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करता है? देखो, अगर आपके एडहोक जज मतलब क्या है? एडिशनल जज जो होते हैं उनको हम एडहोक जज कहते हैं। एडिशनल जो जज होते हैं उनको हम एडहोक जज कहते हैं, याद रखना। अगर आपके सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना हो तो आपके जज जो है एडिशनल भी लगाए जा सकते हैं। ये आर्टिकल संख्या कौन सा कहता है ये आपको बताना। तो आर्टिकल संख्या 127 127 आर्टिकल ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना हो तो कोरम पूरा ना होने पर जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको बुलाया जा सकता है, या फिर हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति दी जा सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा ना हो। तो इन्हीं जजों को हम एडहोक जज कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 145वां क्वेश्चन करो बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों की बात करता है? सत्र मतलब सेशन, जैसे कि आपने सुना होगा बजट सेशन, आपने सुना होगा समर सेशन, आपने सुना होगा विंटर सेशन। तो कौन सा अनुच्छेद सत्रों की बात करता है? आर्टिकल संख्या जो 85 है वो सत्रों की बात करता है, याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। 146वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? कौन सा अनुच्छेद, कौन सा अध्याय है, कौन सा चैप्टर है जो संसद के अनुच्छेदों की चर्चा करता है? 146वां क्वेश्चन जल्दी से बताएं। मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 2 ऐसा करता है। तो चैप्टर नंबर जो 2 है वो संसद के बारे में अनुच्छेदों की चर्चा करता है। अगला क्वेश्चन है आपके 147वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो राज्यपाल को सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यपाल की कार्यकारी जो शक्ति हैं उनसे संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ये आपको बताना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए करता है? सर 5 साल के लिए करता है। हालांकि जब चाहे तब चाहे राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। किसी राज्य का मुख्य व्यक्ति कौन होता है या प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। और राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है बेटा, राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्ति है वो आर्टिकल संख्या 154 में आती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी से मैं आपको बता रहा हूं, आर्टिकल संख्या क्वेश्चन नंबर 148 करेंगे। बहुत अच्छे से आप ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें, बहुत बढ़िया तरीके से करें। भारत संविधान में किस भाग में संघ लोक आयोग की सेवा आयोग का प्रावधान है? किस भाग में आपका यूपीएससी आता है? जल्दी से बताने की कोशिश करें। तो भाग नंबर जो आपका XVI है इसमें आता है आपका यूपीएससी। यूपीएससी किस आर्टिकल में? 315 आर्टिकल से लेकर 323 आर्टिकल तक आपका यूपीएससी आता है। तो यानी कि XIV आपका सही हो जाएगा, यानी कि सी इसका सही आंसर यहां पर होने वाला है। कौन से एक्ट से बना था यूपीएससी? आंसर आएगा 1935 एक्ट से बना था। याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन है 149वां क्वेश्चन। बेटा बहुत अच्छे तरीके से आप 149वां क्वेश्चन कर देंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? जो यूनियन एग्जीक्यूशंस होता है इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर कहता है? संघ के बारे में बोल रहा है बेटा, देखो संघ के बारे में बोल रहा है, यहाँ पर संघ के बारे में बोल रहा है। जल्दी से इसको बताने की कोशिश करेंगे। संघ की कार्यपालिका के बारे में बोल रहा है। देखो संघ कौन से भाग में आता है? भाग नंबर 5 में। यूनियन कौन से भाग में आता है? भाग नंबर 5 में आता है। अब भाग नंबर आर्टिकल संख्या 52 से लेकर आर्टिकल संख्या 52 से 151 तक आता है, लेकिन उसमें भी आपसे पूछा है कार्यपालिका से संबंधित है। तो देखो आर्टिकल संख्या 52 से 78 यहाँ पर कार्यपालिकाओं से संबंधित होगा। क्यों सर 52 से 78 क्यों? क्योंकि 52 से 62 तक आपका राष्ट्रपति आता है और 75-74 आर्टिकल में आपका जो है प्रधानमंत्री आता है, 76 में कैग आता है। तो ये सारे लोग जो है कार्यकारी का हिस्सा होते हैं। तो आर्टिकल संख्या 52 से 78 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हो जाएगा क्या बेटा? बहुत बढ़िया तरीके से आप सीख रहे होंगे। आर्टिकल संख्या 132 बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे। 32 आर्टिकल को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? आर्टिकल संख्या 32 को किसने भारतीय संविधान का हृदय कहा है? देखो जब भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर्टिकल संख्या 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करता है, जिन ऑर्डर को हम रिट कहते हैं। ये रिट 5 प्रकार की होती हैं और अगर आपका आर्टिकल संख्या 32 नहीं होगा तो आपके फंडामेंटल राइट का बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। यानी कि जो आर्टिकल संख्या 32 है वो हमारे फंडामेंटल राइट का बचाव करता है। इसलिए आर्टिकल संख्या 32 को भारतीय संविधान का हृदय कहा है। किसने कहा? BR अम्बेडकर ने कहा है। BR अम्बेडकर को ही भारतीय संविधान का जन्मदाता कहते हैं, याद रखना। आज की क्लास में हमने 50 यानी कि 150 तक क्वेश्चन कर लिए बेटा। बहुत अच्छे तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ रही है। आपकी योगदान से इस वीडियो को आप जल्दी से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।